दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वॉर जमीन पर या आसमान में लड़ी जाती है, लेकिन हम गलत हैं। असली जंग, आने वाले कल की जंग, समंदर के सीने में हजारों फीट नीचे लड़ी जा रही है। एक ऐसी साइलेंट वॉर जहां न कोई चीख है न कोई शोर, सिर्फ एक अनजाना डर है, और इस डर का दूसरा नाम है रूस। यह कहानी शुरू होती है नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले ठंडे पानी में, हजारों फीट नीचे अंधेरे में। एक अमेरिकन सोनार ऑपरेटर अपनी स्क्रीन पर एक अनोखी परछाई देखता है, एक ऐसी परछाई जो किसी भी डेटाबेस में मौजूद नहीं है। यह एक व्हेल से बड़ी है, एक ऑयल टैंकर से भी बड़ी। इससे पहले कि वो अलार्म बजा पाता, वो परछाई गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। पीछे रह जाता है सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और एक सवाल। वो क्या था? आपको क्या लगता है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है कि रूस और अमेरिका अब दोस्त बन चुके हैं? यह सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बताया गया है। असली कोल्ड वॉर तो अब शुरू हुई है, लेकिन इस बार यह जमीन पर नहीं, समंदर की उस अंधेरी बर्फीली कब्रगाह में लड़ी जा रही है, जहां नियम, कानून और इंसानियत सब दम तोड़ देते हैं। यह जंग है तीन विशाल ताकतों की। एक तरफ है नाटो, जिसे अमेरिका लीड करता है, एक समुद्री देवता जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस्ड नेवी है, जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स समंदर पर तैरते हुए शहर हैं। सोचिए, एक तैरता हुआ किला जिसे 10 से ज्यादा जंगी जहाज, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर एक स्टील की दीवार बनकर घेरे रहते हैं। इसके ऊपर 90 लड़ाकू विमान हर वक्त तैयार रहते हैं। और इस किले की असली ताकत है समंदर के नीचे, जहां वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर पनडुब्बियां शिकारी शार्क की तरह चुपचाप गश्त लगाती हैं। यह सिर्फ एक नेवी नहीं, यह दुनिया के हर कोने तक पहुंचने वाला एक अजेय चक्रव्यूह है। और दूसरी तरफ है रूस, एक जख्मी शेर जो अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रूस जानता है कि वो जहाजों की गिनती में अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने एक अलग रास्ता चुना है। एक ऐसा रास्ता जो स्टेल्थ, धोखे और ऐसे विनाशकारी हथियारों से भरा है जिनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। रूस ने समंदर के नीचे एक ऐसी अंडर वाटर आर्मी तैयार की है जिसका सिर्फ एक मकसद है, नेटो के घमंड को चकनाचूर करना। और उस अंधेरी सेना का सेनापति है एक नाम जो दुश्मन के दिल में खौफ भर देता है, के 329 बेलगोरोड 123। यह कोई सबमरीन नहीं, यह समंदर का चलता फिरता दैत्य है, 184 मीटर लंबा, 2 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा। जब यह अपने बेस से निकलता है तो आर्कटिक की बर्फ भी कांप जाती है। लेकिन इसका विशाल आकार तो सिर्फ एक धोखा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक जरिया। इसकी असली ताकत, इसका असली जहर इसके अंदर छिपा है। बेलगोरोड एक मदरशिप है, एक ऐसी मां जो अपनी कोख में मौत के सौदागरों को पालती है। इसके पेट में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के पीछे छिपी है एक और छोटी सबमरीन, लौशारिक। इस छोटे शैतान को टिटेनियम से बनाया गया है, जो इसे 3000 फीट से भी ज्यादा गहराई तक जाने की शक्ति देता है। एक ऐसी गहराई जहां अमेरिका की सबसे एडवांस्ड वर्जीनिया क्लास सबमरीन भी पिघल जाएगी। और उस अंधेरे में लौशारिक अपने शिकार पर निकलता है। उसका शिकार है वो नस जिस पर आज की डिजिटल वर्ल्ड जिंदा है, समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। एक छोटा सा कट और न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट क्रैश, एक और कट और लंदन का फाइनेंशियल सिस्टम अचानक बंद। यह है साइलेंट वॉरफेयर का आतंक, जहां बिना एक गोली चलाए रूस पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ ट्रेलर था। बेलगोरोड के पेट में छिपी असली प्रलय का नाम है पोज़ाइडोन। इसे रूसी जनरल हथियारों का जार कहते हैं। यह 24 मीटर लंबा एक ऑटोनोमस टॉर्पीडो है, जिसके अंदर एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर फिट है। मतलब इसकी रेंज अनलिमिटेड है। यह सालों तक समंदर में शांत पड़ा रह सकता है, जैसे कोई सोया हुआ राक्षस। और जब क्रेमलिन से इस राक्षस को जगाने का ऑर्डर आएगा तो कयामत आएगी। इसके मुहाने पर 2 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है, हिरोशिमा से 100 गुना ज्यादा तबाही। इसका टारगेट कोई वॉरशिप नहीं, पूरे के पूरे शहर हैं। कल्पना कीजिए, यह टॉर्पीडो फ्लोरिडा के तट से टकराता है। पानी के नीचे होता है एक भयानक परमाणु धमाका, जो एक ऐसी रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करेगा जिसकी लहरें 1600 फीट यानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची उठेंगी। जहरीले पानी की एक ऐसी काली दीवार जो मियामी, वॉशिंगटन डीसी जैसे शहरों को एक झटके में निगल जाएगी। पीछे बचेगी सिर्फ तबाही
और सदियों तक फैला रहने वाला घातक रेडिएशन। यह जंग जीतने का हथियार नहीं, यह बदला लेने का हथियार है। लेकिन इस बर्फीली जंग में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं। अंधेरे में एक तीसरा विशालकाय ड्रैगन भी अपनी आंखें खोल रहा है, चीन। चीन की फिलॉसफी अलग है। वो रूस की तरह सीधे नेटो से टक्कर नहीं लेता। वो एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसमें दुश्मन खुद आकर फंस जाए। चीन समंदर के नीचे अपनी अंडर वाटर ग्रेट वॉल बना रहा है, हजारों सेंसर्स और अंडर वाटर ड्रोन्स का एक ऐसा नेटवर्क जो एक पत्ता हिलने पर भी बीजिंग में अलार्म बजा दे। इसका मकसद है साउथ चाइना सी को एक ऐसा नो गो जोन बनाना जहां अमेरिका की सबसे एडवांस्ड पनडुब्बी भी बिना इजाजत के सांस न ले सके। और जमीन पर चीन ने तैनात किए हैं अपने कैरियर किलर मिसाइल DF-21 और DF-26। ये वो हथियार हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से अमेरिकी किलर एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकते हैं। यह एक सीधी धमकी है, हमारे इलाके में मत आना, वरना समंदर ही तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। चीन जहाजों की गिनती में अमेरिका को चुनौती दे रहा है और टेक्नोलॉजी में रूस को। वो इस खेल का सबसे नया लेकिन शायद सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। तो सवाल यह उठता है, क्या नेटो इतना कमजोर है? हरगिज नहीं। नेटो के पास समंदरों का सबसे बड़ा जाल है। उनका सोनार नेटवर्क पूरे अटलांटिक में फैला है। यह एक लोहे का मकड़ जाल है। लेकिन रूस की स्ट्रैटेजी अलग है। रूस जानता है कि वो एक 100 जहाज नहीं बना सकता, इसीलिए वो एक ऐसा जहाज बनाता है जो नाटो के 100 जहाजों पर भारी पड़े। यह हाथी और जहरीले सांप की लड़ाई है। नाटो हाथी है, विशाल और ताकतवर, लेकिन रूस वो सांप है जो चुपके से हाथी की सूंड में घुसकर अंदर से उसे खत्म करने की ताकत रखता है। और इसी फिलॉसफी से जन्म हुआ है रूस के सबसे बड़े साइलेंट किलर का द यासेन M क्लास सबमरीन। नेटो के एनालिस्ट्स ने इसे नाम दिया है द ब्लैक होल, क्योंकि यह पानी में ऐसे गायब हो जाती है जैसे वहां कुछ था ही नहीं। इसकी बॉडी पर ऐसी साउंड एब्जॉर्बिंग टाइल्स लगी हैं कि दुश्मन का सोनार इसे पकड़ ही नहीं पाता। यह अमेरिका के तट के बिल्कुल पास आकर उनके नेवल बेसिस की जासूसी करके वापस चली जाती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और इन ब्लैक होल्स के अंदर भरी हैं सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज, 20-22। जब तक अमेरिका के $13 अरब के एयरक्राफ्ट कैरियर का रडार इस मिसाइल को देखेगा और उसका कैप्टन डिफेंस सिस्टम ऑन करने का ऑर्डर देगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिरकोन मिसाइल उस विशाल जहाज को चीरते हुए उसे एक तैरते हुए ज्वालामुखी में बदल देगी। अगर इस कहानी ने आपके दिमाग को सुन्न कर दिया है, अगर समंदर के इस अंधेरे रहस्य ने आपकी नींदें उड़ा दी हैं, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली जानकारी से भरपूर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रहस्य अभी और भी गहरे हैं।